गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। जो आज की हमारी क्लासेस रहेगी केस बेसिस रहेगी। क्या रहेगी? केस। इससे पहले क्या आप लोगों ने केस पढ़े हो क्या? केस होता क्या है आप लोग को पता है क्या? नंबर पढ़े हो? नंबर कितने प्रकार से होता है बेटा? दो। कौन सा? सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको नाउन पढ़ा है, कितने प्रकार से होता है बेटा? 5। सही है। कौन सा बताया था आप लोगों को मैंने? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा 5 प्रकार के नाउन पढ़े थे हम लोगों ने। उसके बाद मैंने आप लोग को जेंडर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? जेंडर कितने प्रकार से बताया था आप लोग को मैंने? बोलो। 4 टाइप्स। फर्स्ट मैस्कुलाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ न्यूटर। सही है। ऐसा मैंने देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले की क्लास में। और जिसने नहीं देखा होगा वो क्लास को देख लीजिएगा, वीडियो के माध्यम से मैंने प्रोवाइड कर दिया हूँ और यूट्यूब में डाल दिया हूँ। सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पता है ना? और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वो शेयर करते नहीं भाई। अरे कब करोगे? कब संख्या बढ़ाओगे भाई? हाँ, 500 से ऊपर होगा तब जाके मोनेटाइज होगा, वो होता है बोलते हैं सब्सक्राइबर। फिर आप कभी कभी हमको लाइव भी पढ़ा देख सकते हो घर से, पर अभी लाइव नहीं हो रहा है ना। अभी कितना हुआ मेरा सब्सक्राइबर देखे आप लोगों ने? कितना है? तू 191 ही तो है। देखते नहीं हो? चलो देख लिया करो, जब तुमको कुछ समझ नहीं आता ना उसको रिवाइज कर लिया करो। वीडियो इसीलिए बनाया जाता है। क्या यदि कोई दिक्कत होती है तो चलिए कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। केस क्या पढ़ेंगे बेटा? केस है ना। एक केस मतलब मामला भी होता है ना। एक केस मतलब बाल भी होता है, लेकिन एक केस अलग है कि नहीं? केस मतलब होता है बेटा कारक। क्या होता है बेटा? कारक। क्या होता है? कारण नहीं, कारक। क्या होता है बेटा? कारक। ठीक है। सर जी इनका यूज़ कहाँ है? अरे इनका यूज़ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि यदि मैं इन टर्म का ज़्यादा यूज़ करूँगा, है मैं बोलूँगा सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऐसा टर्म का ज़्यादा यूज़ होगा, तब आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ओके चलेगा। तो केस हमारे पास होते हैं बेटा 4 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। कितने होते हैं बेटा केस के प्रकार? 4। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले होता है आपके पास नॉमिनेटिव केस। कौन सा होता है बेटा? नॉमिनेटिव केस। सही है। या इसी को बोलते हैं बेटा सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे इसी को? अब तो याद रहेगा। कौन सा हो जाएगा सबसे पहले? सब्जेक्टिव केस। कौन सा बेटा? सब्जेक्टिव केस। सेकेंड वाला होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और थर्ड में क्या हो जाएगा? पजेसिव केस। कौन सा बेटा? पजेसिव केस। और फोर्थ में हो जाता है ओकेटिव केस। कौन सा केस? ओकेटिव केस। बोलो कितने टाइप के केस होगा बेटा? 4 टाइप्स। नॉमिनेटिव, फर्स्ट नॉमिनेटिव बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद क्या बेटा? पजेसिव केस। और उसके बाद क्या बेटा? बोलो उसके बाद क्या है? ओकेटिव केस। तो किसी को बताए इनके बारे में क्या होता है केस के बारे में? किसी को जानकारी है? चलो नहीं भी है तुम समझते हैं आप। तो सबसे पहले देखते बेटा हम कौन सा वाला? बोलो नॉमिनेटिव केस। कौन सा देखते हैं सबसे पहले हम? है ना। नॉमिनेटिव या इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस के बारे में। इसी को सब्जेक्टिव केस बोल देता हूँ डायरेक्टली, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है। सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस बेटा? सब्जेक्टिव केस। अरे कुछ नहीं है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे वो सब्जेक्टिव केस। खत्म। याद रहेगा। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे वो क्या होता है बेटा? आपका सब्जेक्ट केस। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो काम करता है। समझ रहे हैं ना? जो काम करता है वो क्या हो जाता है तुम्हारे पास? सब्जेक्टिव केस। जिस चीज़ पर काम करता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो काम चल रहा है वो होती है वर्ब। क्या होती है बेटा? बात समझा गई क्या? यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? मैं नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये आपकी वर्ब है, लेकिन आप लोग जो पढ़ रहे हो वो कौन है? ऑब्जेक्ट। बस समझा गया क्या? तो जिस सेंटेंस में
जो सब्जेक्ट का काम करता है वो आपका सब्जेक्टिव केस, सही है, चलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा हूं रोहन इज गोइंग टू भोपाल। कहाँ जा रहा है रोहन? भोपाल। रोहन कहाँ जा रहा है बेटा? भोपाल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ काम कौन कर रहा है? क्या काम कर रहा है? जाने का। कहाँ जाने का? तो भोपाल क्या हुआ और रोहन क्या हुआ? हो गई क्या? दिख रहा है क्या? हाँ, चलिए। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर रोहन क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। अरे भोपाल क्या हो गया बेटा? मतलब जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट, जिस चीज पे काम करता है वो ऑब्जेक्ट, और जो कर रहा है वो क्या हो जाता है? वो। ओके गाइस, ये सब्जेक्टिव केस है, इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। ओके, सब्जेक्टिव केस। और ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, चलेगा। दूसरा देखिए ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा बेटा? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब जो सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट का काम करता है तो कौन सा हो जाएगा? वो ऑब्जेक्टिव केस, सही है। जैसे मैंने बोला राहुल इट्स अ मैंगो, सही है। अब बताओ बेटा यहाँ पर राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। राहुल क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। केस। इट्स क्या है? वर्ब। इट्स क्या है बेटा आपके पास? और ये मैंगो क्या है? क्या है ये? ऑब्जेक्ट, सही है। और आर्टिकल हमेशा कहाँ लगता है बेटा? नाउन से पहले, इसलिए अ भी लगा हुआ है। बताओ, पानी पिलाओ, फिर बात करता हूँ मैं आप लोगों से। जल्दी दो, ठंडा है कि नहीं? क्या होगा? आज का नहीं है? किसी ने लाया नहीं है? दो बेटे। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? पहले बताओ आप लोग। मैंने बोला सब्जेक्ट का काम किया तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का काम किया तो ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो सर जी, अब पॉजेसिव केस को समझो। आप किसको देखोगे आप लोग? आप पॉजेसिव, ठीक है। इसको मिटा दूँ क्या? लिखोगे आप लोग? तो लिख लो। तुमने लिखा? थोड़ा स्पीड से लिखो बेटा ना। चलो, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है बेटा। ऑब्जेक्ट भी हमारे पास दो प्रकार से होता है। ऑब्जेक्ट भी कितने प्रकार से होता है बेटा? दो प्रकार से, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑब्जेक्ट। इधर देख लो, इधर बता देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के भी कितने प्रकार से होते हैं बेटा? दो। बस सर जी कौन सा? एक होता है डायरेक्ट। फर्स्ट कौन सा होगा बेटा? डायरेक्ट। और सेकंड हो जाता है हमारे पास इनडायरेक्ट। कौन सा होगा बेटा? इनडायरेक्ट, सही है। जो ऑब्जेक्ट व्हाट की सेंस देता है, जो ऑब्जेक्ट व्हाट की सेंस देता है, जो ऑब्जेक्ट व्हाट की सेंस देता है, व्हाट मीन्स क्या की सेंस देता है, तो बेटा वो हो जाता है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा बेटा? डायरेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट हमारे पास हुम की सेंस देता है, किसकी बेटा? हुम बोले तो किसे की सेंस देता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? सर जी हम तो ऐसा समझेंगे नहीं, एक सेंटेंस दो तभी समझ आएगा हमको। चलो ठीक है, लो। मैंने बोला राम, अपना नाम लो भाई,
राहुल ही ले लेता हूँ। राहुल इट्स राहुल इट्स मी अ मैंगो। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ राहुल क्या है, बोलो राहुल क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू केस। ये इट्स क्या है बेटा आपके पास, वह। फिर साथी ये क्या है हमारे पास, अरे ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है। देखो राहुल ने खिलाया, राहुल ऐसे नहीं बोल सकते हो, राहुल ने इसने ऐसा लगा, राहुल ईट्स अ मैंगो विथ मी। तो देखो बेटा राहुल क्या करता है, राहुल ईट्स अ मैंगो, राहुल आम खाता है किसके साथ, मेरे साथ। अरे किसके साथ, मेरे साथ। किसके साथ या किसे या किसके साथ ऐसा बोल सकते हो। तो देखो राहुल क्या खाता है बेटा, मैंगो। राहुल क्या खाता है, मैंगो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्या की सेंस आ गया क्या, अरे क्या की सेंस आया, क्या खाता है, आम खाता है। क्या खाता है, आम। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किसके साथ खाता है या किसके साथ खाता है या किसे खाता है ऐसा बोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लो, तो ऑब्जेक्ट भी कौन सा हो जाता है हमारे पास, दो प्रकार सा, एक डायरेक्ट और एक कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इनडायरेक्ट। ठीक है, राइट करो। आप लोगों की राइटिंग अभी ठीक नहीं भी बन रही हो तो टेंशन मत लो, एक सप्ताह की क्लास से तुम्हारी राइटिंग पर रहेगी। तुम्हारी राइटिंग ऐसी बन जाएगी कि तुम बोलोगे सर जी हम ही थे क्या, पहचानने लग जाओगे। ठीक लग रहा है, क्यों क्यों, चलो हो गए बेटा। तो मत लिखो फिर, अपने पास पीडीएफ तो सेंड कर दिया वैसे, पर कुछ नया मिल सकता है यहाँ पर, ऐसा भी है क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आपको थोड़ी पता है। चलिए हो गया कि बेटा,
नहीं हुआ वो तो लिख लो, कट कर दूंगा उतने में। नींद आ रही कि रही? सर आपको आ रही है? मेरे को अकेले नींद आएगी? मेरा तो पेपर कल है ना, आज थोड़ी है। और कल का है 8, 11, 13, बस ख़त्म। चलो मिटा दूँ। फिर तुम्हारी कोई ना कोई स्कूल में आऊँगा पढ़ाने इस साल, किसी की उत्कृष्ट या किसी के CM राइस, कोई ना कोई 3 महीने की वो इंटर्नशिप चलेगी तब। चलो मिटाओ कि जल्दी बताओ। यस सर। सर रिवीजन कैसे पढ़ानी? हैं? देखना पड़ेगा रे, जहाँ ज़्यादा बच्चे रहेंगे वहाँ जाऊँगा। सवाल पूछे तो बच्चे कितने बच्चे? बहुत लड़की लड़की लड़के छोटे लड़के होंगे। ठीक है हमारी क्लास में 60 चलिए आगे देखो बेटा। आगे मैं आपको बोला हूँ एक सब्जेक्ट के समझ आया आप लोग को? समझ आया कि बेटा? एक कौन सा बताऊँ आप लोग को मैंने? ऑब्जेक्टिव केस। सही है। कोई नए भी होंगे पुराने भी होंगे, उनको भी समझ आया होगा। ठीक है। एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी आपको मैंने 2 प्रकार से बताया, जो डायरेक्टली काम करेगा व्हाट की सेंस देगा, इनडायरेक्टली देगा व्हाट सॉरी हुम या बीच की सेंस देगा। ठीक है। चलिए अब एक चीज़ देखो बेटा, अब मैं बता रहा हूँ पजेसिव केस। क्या हो? कौन सा केस? पजेसिव केस। ठीक है। पजेसिव का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? पजेसिव का मतलब होता है बेटा ऑनरशिप। क्या होता है? ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब समझते हो? ऑनर मतलब क्या होता है? मालिक। ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक बोले तो अधिकार, मालिक बोले तो अधिकार। मैंने बोला एक समझो, मैंने बोला राहुल ब्रदर। क्या बोला हूँ मैंने? चलो राहुल की जगह मैं आवाज़ लगा देता हूँ। राहुल के नाम में से चलती हो। चलो देखो मैंने बोला बेटा आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो आप एपिस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो बेटा? एपिस्ट्रोफी एस। एपिस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, या फिर आप इसमें लगाते हो ऑफ, या फिर इसमें आप लगाते हो सिंपल सा एपिस्ट्रोफी। ठीक है। सिंपल सा एपिस्ट्रोफी लगाकर आप लोग पोजीशन बता सकते हो। और इसकी हिंदी होती है बेटा का, की और के। क्या होता है? का, की, के, इसकी हिंदी। ठीक है। बोलोगे सर जी कैसे? मैंने बोला राहुल नहीं रोहन, रोहन ब्रदर। क्या बोला बेटा? इसका मतलब क्या होता है? रोहन का भाई, है ना। अगर आपको इसको उल्टा भी बताना है, आप इसको उल्टा भी बता सकते हो। कैसा? आप ऐसा ही बता सकते हो बेटा, नहीं ब्रदर ऑफ रोहन, ऐसे भी बता सकते हो आप लोग। ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा? आप रोहन से ब्रदर भी कर सकते हो, और जब उल्टा बताना है ऑफ लगाना है तो उल्टा कर दोगे। सही है। जैसे मैंने बोला लकड़ी की चेयर। क्या बोला हूँ बेटा? लकड़ी की चेयर। तो आप क्या इसको अब बताओगे? वुड्स, वुड्स चेयर, या फिर चेयर ऑफ वुड। ये दोनों में से करेक्ट कौन सा है बेटा? पहले बताओ। ऊपर वाला सही है कि नहीं? है? ऊपर वाला सही है कि नहीं? क्यों? का होता है तो ये भी इसका ऑफ का मतलब भी तो काच होता है ना, ये तो बताया मैंने। ये एपिस्ट्रोफी यस या ऑफ या एपिस्ट्रोफी का मतलब भी होता है का, की, के। दोनों सही है। नहीं। अब समझो सर जी क्यों सही नहीं है, बता रहा हूँ। क्योंकि बताओ, देखो क्यों सही नहीं बता रहा हूँ। अब याद रखना बेटा, जब भी लिविंग की बात होगी, किसकी बात होगी? लिविंग मतलब सजीव। लिविंग मतलब सजीव, जीवित की जब भी बात होगी बेटा, तब आप यहाँ लगा सकते हो एपिस्ट्रोफी यस या फिर ऑफ, दोनों लगा सकते हो। ठीक है। और कहीं पर ऐसी सेंस आ रही है कि पहले से यस आ रहा है, तो वहाँ पर आप एपिस्ट्रोफी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बात समझ आई क्या? जहाँ लिविंग रहेगा वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो बेटा? बोलो। ऑफ भी कर सकते हो, और एपिस्ट्रोफी एस भी यूज़ कर सकते हो, एपिस्ट्रोफी यस भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो एपिस्ट्रोफी का यूज़।
ठीक है, हाँ दिखने दो ना तो चलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना एपिस्ट्रोपी ऐसे कर, एपिस्ट्रोपी करके, ठीक है, हाँ लो ठीक है चलेगा। बोलेगा सर जी फिर नॉन लिविंग की बात क्या बताओगे आप? अरे नॉन लिविंग में ना सिर्फ क्या लगता है पता है आप लोग को? नॉन लिविंग में सिर्फ लगता है क्या? ऑफ। क्या लगता है बेटा? ऑफ। एपिस्ट्रोपी यस नहीं लगता। बस समझा गया क्या? चलिए ठीक है, समझ आएगा मेरी बात। दूसरी चीज़, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने बोला एग्जाम्पल में देखो, चेयर ऑफ वुड, क्या लिखा हूँ मैंने? चेयर ऑफ वुड, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, राहुल्स ब्रदर। सेकेंड, थर्ड देखो बेटा, मैंने बोला ब्रदर ऑफ रोहन। फिर मैंने लिखा हूँ बेटा एक सेंटेंस और देखो, वुड्स चेयर। इनमें से बताओ कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट वाला करेक्ट है, हाँ हाँ, फोर्थ गलत है, क्योंकि पता आपको कि बेटा मटेरियल नाउन के साथ या फिर नॉन लिविंग के साथ अपन यस एपिस्ट्रोपी यस और यस नहीं लगाते हैं, तो मतलब ये गड़बड़ हो गया हमारे पास। ये बिल्कुल सही है, चेयर ऑफ वुड हो सकता है, सही है, क्योंकि आप नॉन लिविंग के साथ ऑफ का यूज़ कर सकते हो। मैंने बोला राहुल से ब्रदर के साथ भी आप लगा सकते हो, ब्रदर आप राहुल उल्टा करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला तो गलत हो गया, बात समझ आ गई मेरी क्या? चलो आगे देखो बेटा। अब सर जी ये एपिस्ट्रोपी मतलब काकी के मतलब होता है संबंध। आप लोगों ने विभक्ति पढ़ी होंगे, प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को, यही तो है सब विभक्ति केस, तृतीय कारनामा चतुर्थी है ना। और ये लिखा है संबंध बताने के साथ, इसमें काकी के सुने ना आप लोगों ने, तो भाई तो संबंध ही तो बता रहा है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ का संबंध बता रहा है। एक तो ये संबंध बताएगा या फिर पोजीशन अधिकार बताएगा। अधिकार मतलब मैंने बोला ये पेन मेरी है, इस पेन पे किसका अधिकार है बेटा? मेरा, सही है। तो मैं बोलूँगा दिस इज माई पेन, तो माई क्या हो गया? पोजीशन। पोजीशन बोले तो अधिकार, ओके। आप लोग के पास कॉपी है, उस पर अधिकार किसका है? आपका। तो आप लोग बोलते हैं ना मेरी है, तो मेरा क्या हो गया? अधिकार, पोजीशन, ठीक है। पर यहाँ पर काकी के संबंध में, तो सर जी पोजीशन आप कैसा कैसा लगा सकते हैं? देखो अब इसमें क्या क्या अंतर हो सकता है, आप लिखो अथवा मत लिखो। यदि आप लोग PDF में देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। देखो पहली बात बेटा, मैंने बोला कि नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, लिविंग के साथ आप ऑफ भी यूज़ कर सकते हो, एपिस्ट्रोपी यस भी कर सकते हो और एपिस्ट्रोपी भी। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस देखो, मैंने बोला बॉयज़ हॉस्टल, क्या लिखा हूँ बेटा मैंने? बॉयज़, है ना, बॉयज़ हॉस्टल। किसकी हॉस्टल बोला बोले मैंने? बॉयज़ हॉस्टल। तो इसमें पहले से क्या आ गया बेटा? ऐसा आ गया है ना। अब मुझे यहाँ बनाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा? सिंपल सा एपिस्ट्रोपी लगा दूंगा, बस। अब दोबारा मैं उसको वहाँ पर यस नहीं लगाऊंगा, इसलिए नहीं लगाऊंगा बेटा क्योंकि यहाँ पहले से यदि यस की सेंस आ रही है तो दोबारा यस वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। सिंपल सा एपिस्ट्रोपी लगा दूँगी, काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हूँ यहाँ पर गर्ल्स, क्या लिखा हूँ बेटा? गर्ल्स, सही है। अब यहाँ पहले गर्ल्स है मतलब प्लूरल है, अब इसमें फिर से आप लोग क्या करोगे? इसमें एपिस्ट्रोपी लगाओगे, है ना, और फिर यस लगाते, लेकिन डबल यस हो जाएगा, साउंड सेकंड टाइम नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे बेटा? सिंपल सा हम क्या लगाएंगे जल्दी बताओ? सिर्फ एपिस्ट्रोपी लगाएंगे, काम हो जाएगा। बोले बात समझाई क्या? हाँ, मतलब जब भी यस की सेंस आएगी तो वहाँ सिंपल से क्या लगा देना है? एपिस्ट्रोपी। और यदि बेटा पहले से यदि नहीं है तो हम लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला यहाँ लगा सकते हो कि नहीं? जैसे मैं बोला रोहन्स ब्रदर, ये सही होगा कि नहीं? yes, होगा, क्योंकि यहाँ पर यस लगा हुआ है क्या? नहीं, हम दोबारा से लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरी बात समझा गई क्या? लेकिन आप क्या ऐसा बना सकते हो क्या? मैंने बोला चेयर ऑफ प्लास्टिक, चेयर्स या प्लास्टिक चेयर्स, ऐसा बोल सकते हो क्या? प्लास्टिक्स चेयर ऐसा बोल सकते हो क्या? पहले बताओ। नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हम एपिस्ट्रोपी यस का यूज़ नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ आया आप लोग को? चलिए, हाँ सर, संबंध किस टाइप से बताता है? एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध बताता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से। जैसे मैंने बोला मोहन्स कार
या फिर बोल सकते हो आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा, कार ऑफ मोहन। तो मुझे बताओ ये एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है कि नहीं, पहले बताओ। इसीलिए इसको बोलते हैं संबंधवाचक या संबंध केस, ठीक है, पजेसिव केस, ठीक है। अब बताओ ये भी तो संबंध ही बता रहा है ना एक नाउन से दूसरे नाउन का, तो हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला उसका, इसका, ऐसा अपन जब यूज़ करेंगे ना का की के संबंध में, तो हम एपिस्ट्रोफी यस और ऑफ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। अब मैं और चीज़ें बताता हूँ इसमें। सर जी और चीज़ें क्या बताओगे आप, बस ध्यान देते जाओ। देखो अब मैंने बोला कि इसमें सिंगल पोजीशन होता है, कहीं जॉइंट पोजीशन होता है, कहीं सेपरेट पोजीशन होता है। सर जी आप क्या बता रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। हाँ बताएंगे। देखो सिंगल पोजीशन क्या होता है बेटा, सिंगल पोजीशन मतलब समझता हूँ। मैंने बोला आ रही है ना, हाँ एक नींद मार लो। सिंगल पोजीशन, देखो ये सिंगल पोजीशन मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बोला देखो मैंने बोला राहुल एंड मोहन, राहुल एंड मोहन कार। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ क्यों, वो तो प्यानी में दो मैं पी लेता हूँ, पी लो कुछ नहीं होता उसका भी। हम तो 5 अरब साल पहले का पानी पी रहे हैं। अरे धरती में बहुत पहले का पानी है कि नहीं, पी रहे हैं हम लोग। बताओ मैं पी के दिखाता हूँ, तुम्हें पी लो जल्दी से, नहीं मरते हम लोग। अरे घर से ना एक बॉटल भी ला लिया करो बेटा सब लोग, है ना, एक बॉटल पानी अपने पास जरूर रखा करो गर्मी के सीजन में, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए देखो इधर मैं बोल रहा हूँ बेटा सिंगल पोजीशन मतलब समझो, सिंगल पोजीशन का मतलब ये होता है दो लोगों की चीज़ें एक ही होगी, तब हम किस इसमें पोजीशन लगाना है। देखो मैंने बोला राहुल और अमन की कार, किसकी कार बोला बेटा, यहाँ का लिखा राहुल और मोहन की कार। तो मुझे बताओ यहाँ राहुल और मोहन बेटा दो लोग हैं, लेकिन कार कितनी है, एक। राहुल और मोहन कितने बेटा, दो लोग हैं, लेकिन कार कितनी है। तो बेटा आपको फर्स्ट वाले के साथ एपिस्ट्रोफी लगाना है, कहाँ लगाना है, सेकंड वाले के साथ, सही है, मोहन्स कार, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ अब देखो बेटा डबल पोजीशन, डबल पोजीशन क्या होता है, डबल पोजीशन क्या होता है समझो। मैंने बोला राहुल्स, अरे राहुल को अलग करता हूँ, दूसरा लाता हूँ, अमन्स है ना, अमन्स पेन एंड सोहन पेंसिल। अब मुझे बताओ बेटा एक चीज बताओ, यहाँ क्या लिखा हूँ मैंने कि अमन की क्या है बेटा, पेन, और सोहन की क्या है, मतलब यहाँ चीज़ें भी कितनी हैं, दो, सही है, और यहाँ सोहन भी कितना है बेटा, अरे सोहन के साथ एक चीज़ें भी दूसरी है, सब्जेक्ट भी दो है। तो मैं देखो इसकी क्या है पेन, इसकी क्या है पेंसिल, तो दोनों के साथ लगाऊंगा। आप किसके साथ लगाऊंगा बेटा, देखो इसके साथ भी एपिस्ट्रोफी एस लगाऊंगा और इसके साथ भी एपिस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, ठीक है। यदि चीज़ें अलग अलग हो, दोनों की सेपरेट सेपरेट हो, इसी को बोलते हैं डबल पोजीशन, दोनों के लग जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर जी और कुछ है क्या, और भी हो सकता है, देखो आप बोलोगे मैंने बोला अजय एंड अशोक वाइफ्स। ये सही है कि गलत है, पहले बताओ आप लोग, खुद से बताओ क्यों। और है ना अजय एंड अशोक वाइफ, है ना, चलो ये भी, चलो आप लोग सही बोल रहे हो कि हमको अशोक के साथ लगना था। आप सही है कि पहले बताओ क्यों, सही है, मैं बोल रहा हूँ गलत है तो सर क्यों। अरे क्या अजय और अशोक की एक ही वाइफ होगी क्या,
बहुत सारा अलग लेंगे। अरे बोलो। सर वाइट में लगेगा। अरे वाइट में नहीं लगेगा, अजय के साथ भी एस लगाओगे। हाँ तो उसकी अलग होगी, इसकी अलग नहीं होगी, मिल जाए क्या? समझ रहे हो? यदि दोनों की वाइफ को अलग अलग बताना है तो दोनों के साथ एपिस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। और यदि आप सिंपल सा एक मतलब दोनों की एक ही कार है, कार एक हो सकती दोनों की, लेकिन क्या वाइफ हो सकती क्या एक? तुम समझा करो ना। तो मुझे बताओ तब मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ, जल्दी बताओ आप लोग। हाँ, दोनों के साथ एपिस्ट्रॉफी यस, मतलब दोनों के साथ जब एपिस्ट्रॉफी यस लगता है मतलब कि दोनों का सेपरेट सेपरेट है। और यदि दोनों एक ही रहता है तो हम लास्ट वाले के साथ लगाते हैं। ओके, बात समझा गई क्या? चलिए आगे देखो। लिखोगे 2 मिनट रुको और, है ना? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, पहले बताओ बेटा। हाँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? आप ऐसा लिख सकते हो नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ ऐसा भी लिख सकते हो। देखो अब एक चीज़ समझो, मैं कुछ एक्सेप्शन बताता हूँ बेटा, कुछ एक्सेप्शन बताता हूँ। अब बताओ मून सन, क्या ये मून हो गया, सन हो गया, नेचर हो गया, क्या ये लिविंग है क्या? नहीं, नॉन लिविंग ही मानते हैं हम लोग इसको। तो एक चीज़ बताओ, जब सन ना, सन के साथ यदि हमको लगाना रहा तब हम एस नहीं लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। चलो ये चीज़ छोड़ो, जो भी नेचुरल चीज़ें इनके साथ भी हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है? जो नेचुरल चीज़ें इनके साथ भी हम क्या लगाते हैं बेटा? एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, है ना? बात समझा गई क्या? चलेगा, इतना ही था। ये क्या है बेटा आप लोग के पास? ये पोजीशन है। क्या है ये? पोजीशन। केस समझ आया आप लोग को? मैंने बोला कि 4 तरीके से केस होता है, अभी हमारे पास और एक केस बचा हुआ है। कौन सा वाला? ओकेटिव केस। ये यहाँ आपको पोजीशन समझ आया आप लोग को? सही है। मैंने बोला मैं आप लोग को बोलता हूँ कागज की पुस्तक, तो कैसा बोलोगे इसको इंग्लिश में आप? बोलो। या फिर मैंने ऐसे बोला कांच की खिड़की, कैसा बोलोगे इसको? हाँ, मिरर ऑफ, या विंडोज मिरर बोलोगे क्या? नहीं, मिरर ऑफ विंडो या ग्लास ऑफ विंडो, ठीक है? ग्लास ऑफ विंडो। मैं बोलूँगा प्लास्टिक की चेयर, इसको कैसे बोलोगे आप लोग? चेयर ऑफ प्लास्टिक, चेयर ऑफ प्लास्टिक, समझ रहे हो? मैंने बोला लोहे का पंखा, कैसे बोलोगे? फैन ऑफ आयरन, फैन ऑफ आयरन, समझ रहे हो ना? आप आयरन फैन लगाओगे क्या? नहीं, आयरन फैन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है? मैंने बोला मोहन का भाई, कैसे बोलोगे इसको आप? क्या बोलोगे? हाँ, मोहन्स ब्रदर, क्या बोलोगे आप लोग? मोहन्स ब्रदर। या फिर यदि मैं ऐसा बोलूँगा बेटा, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब लास्ट वोकेटिव केस देख लो, ठीक है? फिर हमारा केस भी खत्म हो जाएगा आज। लिखोगे कैसे करोगे? नहीं नहीं, इसको तो PDF में सेंड कर दूंगा ना, ठीक है? ये समझ आ गया होगा आप लोग को, ठीक है? चलिए अब बेटा लास्ट देख लो ओकेटिव केस क्या होता है, ठीक है? ठीक है, ये ओकेटिव केस क्या होता है एग्जांपल के माध्यम समझ लो। राहुल हटाओ रे, हाँ लो, मोहन you do your work, ठीक है? मोहन you do your work, सही है? फिर मैं और बोलता हूँ, एक और ले लो, श्वेता you come here, क्या बोल रहा हूँ बेटा?
कम हियर। दो सेंटेंस समझो। क्या बोला हूँ बेटा, पहले मुझे बताओ, यहाँ पर मैं ऐसा भी तो बोल सकता था ना, यू कम हियर, बोल सकता था ना, मैं ऐसा ही बोल सकता था, यू डू योर वर्क, ऐसा ही बोल सकता था। लेकिन मैं उसको और थोड़ा सा इम्फेसाइज करने के लिए, है ना, इम्फेसाइज मतलब अब मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ और साथों साथ उसका नाम भी ले रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ श्वेता तुम करो, है ना, श्वेता तुम पढ़ो यार, ऐसा बोलते हैं ना, मोहन तुम अच्छे से ध्यान दो। तो देखो मोहन भी बोल रहा हूँ और यू भी बोल रहा हूँ, मतलब कि एक साथ दो चीज़, एक सब्जेक्ट का भी यूज़ कर रहा हूँ और एक अतिरिक्त वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। जो अतिरिक्त वर्ड होगा ना वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ओकेटिव केस। सर जी एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, अरे हाँ है ना, ये सब्जेक्ट है कि नहीं पहले बताओ। yes, जो काम करता है वो क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट। जिस चीज़ पे काम करता है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट। सही है, जो काम होती है वो कौन सा क्या होता है आपके पास, वर्ब। तो सर जी ये क्या है फिर, अब ये तो सब्जेक्ट लगा ली, फिर ये क्या है बेटा, ये है ओकेटिव केस, ये अतिरिक्त केस है, उसको इंडिकेट करते हुए बता रहा है, इंडिकेट करते हुए बता रहा है, मतलब मोहन तुम्हें पढ़ना चाहिए, मोहन यू शुड लर्न, मोहन तुम्हें जाना चाहिए, मोहन यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मोहन तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए, मोहन यू शुड गो, या मोहन मस्ट गो देयर स्कूल। ठीक है, तो एक चीज़ देखिएगा, अब यहाँ पर भी देखिए ये लगा है यू, यू क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्टिव केस, और ये क्या हो गया बेटा, वर्ब, और ये हो गया आपके पास एडवर्ब वहाँ के लिए। फिर सर जी ये क्या है हमारे पास, बोले बेटा ये है हमारे पास ओकेटिव केस। बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो आज हमने केस पढ़े हैं, कितने प्रकार से केस पढ़े बेटा, 4। कौन सा हाँ याद नहीं हुआ आप लोग को, मतलब केस, हाँ अगर नॉमिनेटिव याद नहीं हो रहा है तो सीधा नेम मतलब नाम देने वाला, नॉमिनेटिव नाम देने वाला नॉमिनेटिव, सही है। तो इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। एक कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट भी आपको मैंने 2 प्रकार से पढ़ा है बेटा, कौन सा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यदि कोई व्हाट की सेंस दे रहा है तो डायरेक्ट, और यदि कोई हुम या बीच की सेंस दे रहा है तो इनडायरेक्ट। ठीक है, तीसरी चीज मैं बताऊं बेटा, पोजीशन। क्या बताऊं, पोजीशन केस या पॉजिटिव केस। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार या किसी भी चीज के बीच में संबंध बताना। इसके लिए हमने एपिस्ट्रोफी यस, एपिस्ट्रोफी या फिर हमने ऑफ का यूज किए थे। सही है, एपिस्ट्रोफी यस का यूज कब करेंगे बेटा, जब कोई चीज लिविंग रहेगी, जब, सही है, जब कोई चीज लिविंग रहेगी तो हम क्या लगाएंगे, हम एपिस्ट्रोफी यस। और यदि कोई लिविंग भी है और उसके बाद यदि कोई लास्ट में यस की सेंस पहले से साउंड आ रहा है, यस साउंड पहले से आ रहा है, तब वहां पर हम एपिस्ट्रोफी यस का यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा एपिस्ट्रोफी यूज करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट फिर बताया मैंने आप लोग को कि जब नॉन लिविंग रहेगी तो हमको क्या करना है, यूज एपिस्ट्रोफी यस का यूज नहीं करना है, और ना ही एपिस्ट्रोफी का यूज करना है। डायरेक्टली हमको किसका यूज करना है बेटा, ऑफ का। किसका यूज करेंगे, ऑफ का। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज बताया कि सिंगल पोजीशन क्या होता है, डबल पोजीशन क्या होता है, जॉइंट पोजीशन क्या होता है, या सेपरेट पोजीशन क्या होता है। ठीक है, समझो, सिंगल पोजीशन मतलब कि, या सेपरेट पोजीशन मतलब जब कोई चीज एक ही हो। ठीक है, जब कोई चीज एक ही हो, है ना, इसको जॉइंट बोलते हैं। जब चीज एक ही हो और मालिक कितना हो बेटा, 2। जैसे कार एक हो और भाई लोग रहते हैं 2, अमन और सोहन 2 भाई है, उसकी एक कार है, तो दोनों की कार है, तो हम सेकंड वाले के साथ एपिस्ट्रोफी यस लगाएंगे। कौन सा वाले के साथ एपिस्ट्रोफी यस लगाएंगे? और यदि कारें अलग अलग है, कारें अलग अलग है, दोनों की कार कैसी बेटा, सेपरेट है, तब हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे, हाँ, एस लगाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए, अब मैंने एक क्या बताया बेटा, हाँ उस पर बैठ जाओ, उस बैग उठा लो बेटा, बैठ जाओ। क्या हो रे, जुड़ा है तुम्हारा? चलो, फिर लास्ट कौन सा केस पढ़ा है मैंने आप लोग को, ओकेटिव केस। ओकेटिव केस मतलब उसको थोड़ा सा इंडिकेशन करते भी है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कि कोई केस में आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या, पहले बताओ। हाँ, मैंने आपको नाउन पढ़ाया हूँ, नाउन में किसी कोई प्रॉब्लम है, नंबर पढ़ाया हूँ, जेंडर पढ़ाया हूँ, केस पढ़ाया हूँ, और उसके बाद क्या पढ़ाया बेटा, ये केस। अब हम कल से हम देखते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बाद सीधा हम बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सीधा बोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, ये डायरेक्टली आप इंग्लिश बोलोगे, है ना, 10 दिन के अंदर आप लोग इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे। ठीक है, चलिए क्लास अभी आज की यहीं रखते हैं हम। बंद करो उसको बंद करो, बंद करो।